मूवी के स्टार्ट में हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एंथनी और एन। एंथनी 80 साल का एक शख्स है जो हमेशा अकेला रहना चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन उसकी बेटी एन उसके साथ साथ रहती है। सीन्स चेंज होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एन एंथनी के पास आती है और उसे कहती है कि आपने फिर अपने केयर टेकर से बदतमीजी की है और अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपके पास कोई भी केयर टेकर नहीं रहेगी। एन की बात सुनने के बाद एंथनी उसे कहता है कि वो केयर टेकर बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसने मेरी वॉच भी चुराई थी। एन जब ये सुनती है तो वो फौरन से समझ जाती है कि एंथनी झूठ कह रहा है। अब एन एंथनी से कहती है कि कहीं आपने अपनी वॉच वॉशरूम में तो नहीं छुपाई थी। एंथनी जब ये सुनता है तो वो फौरन से भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है क्योंकि उसकी वॉच वहीं थी और बाहर आते ही वो एन से उसकी बहन के बारे में पूछता है। बात को सुनते ही एन उसकी बात काट देती है और वो उसे बताती है कि वो बहुत जल्दी लंदन छोड़ने वाली है और इसके बाद वो पेरिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। एंथनी जब ये सुनता है तो वो बहुत सरप्राइज्ड होता है और वो एन से कहता है कि इसीलिए तुम नई नई केयर टेकर्स को लेकर आ रही हो ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद मेरा ख्याल रख सकें। इन बातों को सुनने के बाद एन कहती है कि पेरिस ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ से वापस आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसके थोड़े समय के बाद जब एंथनी अपने ही फ्लैट में वॉक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक आदमी नजर आता है। एंथनी बहुत सरप्राइज्ड होकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि एंथनी मैं पॉल हूँ। उसके बताने के अंदाज से ऐसा लगता है कि जैसे वो एंथनी को काफी अरसे से जानता है। ये सुनने के बाद एंथनी उसे कहता है कि क्या तुम एन के दोस्त हो। पॉल कहता है नहीं, मैं उसका पति हूँ और ये फ्लैट मेरा है। अब पॉल समझ जाता है कि एंथनी की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद एंथनी पॉल से कहता है कि तुम्हारी शादी कब हुई थी एन से, जिसको सुनने के बाद पॉल जवाब देता है कि हमारी शादी को तो 10 साल गुजर गए हैं। तब जाकर एंथनी को कुछ चीजें याद आती हैं और वो पॉल से कहता है कि 10 साल से तुम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो पॉल कहता है नहीं। इसके बाद एंथनी पॉल से पूछता है कि क्या तुम भी एन के साथ पेरिस जा रहे हो। पॉल कहता है नहीं, मैं तो पेरिस नहीं जा रहा और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एन भी पेरिस नहीं जा रही। ये सुनकर एंथनी फिर से बहुत सरप्राइज्ड होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एन ने तुम्हें नहीं बताया और वो अकेली पेरिस जा रही है। और थोड़ी देर के बाद एंथनी फिर से लाउड हो जाता है और पॉल से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं ये फ्लैट छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये सारी बात सुनने के बाद पॉल एंथनी से कहता है कि एंथनी तुम भूल रहे हो, ये फ्लैट मेरा है, तुम्हारा नहीं, और हमने तुम्हें अपने पास रखा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई केयर टेकर है ही नहीं। लेकिन एंथनी ये सब कुछ सुनने के बाद भी कंफ्यूज ही लगता है। उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये फ्लैट उसी का है और ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसके थोड़ी देर के बाद डोर नॉक होता है और एंथनी समझ आता है कि एन वापस आ गई है। लेकिन जब एंथनी डोर तक जाता है तो वहाँ एक औरत होती है जो कि एन नहीं होती। तो एंथनी उसे कहता है कि तुम कौन हो। वो कहती है कि डैड मैं एन ही हूँ, आप भूल गए हैं कि मैं थोड़ी समय पहले आपको बता कर गई थी। और ये सुनने के बाद एंथनी और ही परेशान हो जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि शायद उसी से कुछ गलती हो रही है, हो सकता है कि यही लड़की एन हो। उसके थोड़े ही समय के बाद वो लड़की एंथनी के पास आती है और एंथनी उसको सारी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि जब मैं घर में अकेला था तो मैंने घर में एक शख्स को देखा जो कि अपना नाम पॉल बता रहा था और वो कहता है कि वो तुम्हारा पति है। सुनने के बाद एन उसे कहती है कि डैड आप तो जानते हैं कि मेरी तो 5 साल से तलाक हो चुकी है। अब ये सब सुनने के बाद एंथनी बहुत परेशान हो जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो देखता है कि इस पूरे फ्लैट में इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं होता। और फिर इसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एन फिर से कुछ सामान लेकर घर आती है और व्यूअर्स अब की बार ये एन ही है, कोई और नहीं। और फिर एन किसी से फोन पर बात करती है और कह रही होती है कि जब मैं कल घर में वापस आई तो डैड ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। ये देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई। और इसके थोड़े समय के बाद घर में एक लड़की आती है जिसका नाम है लॉरा। इसको एज अ न्यू केयर टेकर घर में बुलाया गया था। जैसे ही लॉरा घर में आती है
तो एन उसे एंथनी के बारे में सारा एक्सपीरियंस बताती है केयर टेकर्स का। वो उसे बताती है कि एंथनी का केयर टेकर्स के साथ एक्सपीरियंस अब तक कुछ अच्छा नहीं रहा और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। अगर तुम एंथनी की केयर टेकर बनना चाहती हो तो तुम्हें तमाम एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसके थोड़े समय के बाद एंथनी वहाँ आता है और वो लोरा से बहुत प्यार से बात करता है। वो कहता है कि लोरा, तुम मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो जिसका नाम लूसी है। और फिर इसके बाद एंथनी लोरा से बहुत सी बातें करता है। वो उसे बताता है कि मैं पहले एक डांसर था और वो लोरा को डांस करके भी दिखाता है, जिस पर एन उसे कहती है कि डैड, आप डांसर नहीं, आप इंजीनियर थे। इसके बाद बातें ऐसे ही चलती जाती हैं और फिर एंथनी लोरा से कहता है कि उसकी बेटी लालची है और वो उसे इस फ्लैट से भगाना चाहती है। एन जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहीं खड़े खड़े रो रही होती है और इसके थोड़े ही समय के बाद एंथनी लोरा से भी बहुत रूड वे में बात करता है और फिर खुद वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद एन लोरा से कहती है कि इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। लोरा कहती है कि मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों के साथ रहती हूँ और मुझे ऐसी ही बातें सुनने की आदत है। लेकिन एन के लिए ये सब चीजें भूलना बहुत मुश्किल है और वो हमेशा ऐसे ही चीजों के बारे में सोचती रहती है। इतनी ही देर में उसका पति पॉल वहाँ आता है। थोड़े समय पहले भी हमने यहाँ पर एक आदमी को देखा था जो कि अपना नाम पॉल बताता था और वो कहता था कि वो एन का पति है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम देखेंगे इस कहानी के एंड पर। घर में आने के बाद पॉल एन से कहता है कि क्या हुआ, आज तो केयर टेकर आने वाली थी, क्या वो मान गई? इसके जवाब में एन उसे कहती है कि हाँ, वो थोड़े ही दिनों में अपना काम स्टार्ट कर देगी। अब हम देखते हैं कि एंथनी पॉल से मिलता है और पॉल से मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एंथनी पॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एंथनी बार बार पॉल की घड़ी की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे पॉल ने उसकी घड़ी पहन रखी है। इसके बाद एंथनी पॉल को बताता है कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी लूसी से करता है और वो चाहता है कि वो उससे एक दिन मिलने आए। और वो बताता है कि लूसी उसे लिटिल डैड कहकर बुलाती थी और वो एक पेंटर है। ये सब बातें सुनने के बाद पॉल एंथनी से कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम हमें मजीद कितने दिन परेशान करने वाले हो? और पॉल के ऐसे कहते ही सीन चेंज हो जाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एन एंथनी को लेकर डॉक्टर के पास गई है और यहाँ बातों बातों में एंथनी एन से पूछता है कि ये बताओ कि तुम पेरिस कब जाने वाली हो? एन जब ये सुनती है तो वो कहती है कि मैं तो पेरिस नहीं जाने वाली और मैंने तो पेरिस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये बात सुनने के बाद एंथनी कहता है कि तुमने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेरिस जा रही हो। लेकिन एन ये सब कुछ मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सब सुनने के बाद एंथनी डॉक्टर के सामने कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर जब ये सुनती है तो वो बहुत सरप्राइज्ड होती है क्योंकि वो तो यहाँ पर एंथनी के मेमोरी लॉस का इलाज कर रही है। फ्रेंड्स, एंथनी को एक बीमारी है जिसका नाम है डिमेंटिया। इसमें बेसिकली पेशेंट को मेमोरी लॉस होता है और फिर समय ऐसे ही गुजरते जाता है। और फिर एक दिन जब एंथनी घर में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि एन और पॉल बातें कर रहे हैं। पॉल एन से कह रहा होता है कि हमें एंथनी को एक नर्सिंग रूम में डाल देना चाहिए। ये सुनकर एन उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है कि वो लड़की कल से उनकी केयर के लिए आ रही है। लेकिन पॉल एन की कोई बात नहीं सुनता और वो बार बार उसको इस बात पर फोर्स करता है कि हमें एंथनी को किसी इंस्टीट्यूशन में जरूर डालना चाहिए और यही उसके लिए ठीक रहेगा। और ये बात एंथनी को बहुत सरप्राइज करती है। इसके थोड़ी देर के बाद जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो बातों ही बातों में एन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एंथनी पॉल से पूछता है कि एन गुस्से होकर क्यों चली गई? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसे कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। ये सुनकर पॉल उसे कहता है कि हमने इटली जाने का प्लान किया था लेकिन आखिरी समय पे हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। एंथनी ये सुनता है तो वो इसे कहता है कि क्यों? वो कहता है कि आपकी वजह से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपने केयर टेकर से झगड़ा किया था और आपकी देखभाल के लिए हमें आपको यहाँ लाना पड़ा और इसी चक्कर में हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और इससे कुछ दिनों के बाद जब एंथनी एक दिन जागता है तो इसे ये फ्लैट बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग लगता है और वो पूछता है कि यहाँ पर लगी पेंटिंग कहाँ है?
ये सुनने के बाद एन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आप अपने फ्लैट को मेरे फ्लैट से कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद एंथनी फिर से फ्लैट में घूमने लगता है और घूमते घूमते वो एन को आवाज देता है, लेकिन एन का कोई भी जवाब नहीं आता। इसके थोड़े ही समय के बाद लोरा वहाँ पर आती है और वो एंथनी से कहती है कि वो अपनी दवाई खा ले। और फिर बातों ही बातों में वो एंथनी से कहती है कि उसे इसकी बेटी लूसी का बहुत अफसोस हुआ। ये सुनने के बाद एंथनी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो किसी लूसी को जानता ही नहीं। और ये सुनने के बाद लोरा ये समझती है कि शायद एंथनी को इसके बारे में नहीं पता और वो बात को बदल देती है। इसके बाद एंथनी अपनी दवा खाने लगता है और मेडिसिन खाते खाते वो लोरा को एक अपना मैजिक ट्रिक दिखाता है। इसके बाद लोरा उसे कहती है कि दवा खाने के बाद आप अपने कपड़े चेंज कर लें क्योंकि अब हम बाहर जाने लगे हैं। ये सुनने के बाद लोरा कहती है कि हम दोनों पार्क जाएंगे। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर वो शख्स आ जाता है जिसने स्टोरी के स्टार्ट में खुद को पॉल बताया था। और आते ही वो लोरा से कहता है कि मुझे एंथनी से कोई बात करनी है। एंथनी जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और वो लोरा से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी लोरा उसे कहती है कि मैं जस्ट 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। और ऐसा कहते ही लोरा वहाँ से चली जाती है। और लोरा के जाने के बाद पॉल फिर से पुरानी बातों को याद करता है और वो एंथनी से कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर कब तक रुकोगे और कब तक हमें परेशान करोगे। इसके बाद वो बातों ही बातों में एंथनी को थप्पड़ मार देता है। जब वो ऐसा करता है तो उसी समय एन वहाँ आ जाती है और एंथनी और भी ज़ोर से रोने लगता है। और फ्रेंड्स, यही वो इंसिडेंट है जिसके बाद एन पॉल से डिवोर्स ले लेती है। और इसके बाद समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन जब एंथनी जागता है तो वो खुद को एक नर्सिंग होम में पाता है। और जब वो वहाँ पे घूम रहा होता है तो वो एक रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पर एक बिल्कुल घायल लड़की पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ हुई हैं और लड़की का चेहरा बिल्कुल लोरा की तरह है। और फ्रेंड्स, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एंथनी की बेटी लूसी है। इसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था और फिर इसके बाद उसकी मौत हो गई थी और ये सारी बातें एंथनी को याद आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समय ऐसे ही बीतता जाता है और एक दिन एंथनी और एन नाश्ता कर रहे होते हैं और इस समय एन एंथनी को बताती है कि आज लोरा आने वाली है और आज ही वो अपना काम स्टार्ट करेगी। ये सुनने के बाद एंथनी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन जब डोर नॉक होता है तो जो लड़की अंदर आती है वो लोरा नहीं होती बल्कि वो लड़की होती है जो स्टोरी के शुरू में खुद को एन बताती है। ये सब देखने के बाद एंथनी बहुत परेशान होता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब एक सुबह एंथनी जागता है तो वो खुद को बिल्कुल एक नई जगह पाता है और ये भी एक नर्सिंग होम होता है और उसके सामने एन बैठी होती है और वो एंथनी को बताती है कि वो पेरिस जा रही है, लेकिन वो एंथनी से मिलने हमेशा आती रहेगी। एंथनी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि एन उससे दूर जा रही है और एन को भी अपने फादर से दूर जाना पसंद नहीं है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। इससे अगली सुबह जब एंथनी जागता है तो वो खुद को एक नर्सिंग होम में ही पाता है और इसके सामने जो लड़की खड़ी होती है वो नर्सिंग ड्रेस में होती है। और फ्रेंड्स, ये वही लड़की है जिसे हमने स्टार्ट में एन के रूप में देखा था और जो थोड़े समय पहले लोरा के रूप में भी उस घर में आई थी। और इस लड़की का असली नाम है कैथरीन। और कैथरीन जैसे ही रूम में आती है तो एंथनी उसे बहुत से सवाल पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और एन अब कहाँ है। ये सुनने के बाद कैथरीन उसे कहती है कि आप यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और एन अब पेरिस जा चुकी है, लेकिन वो बीच बीच में आपसे मिलने आती रहेगी। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तो वहाँ पर वो शख्स आता है जिसे हमने स्टोरी के शुरू में और दरमियान में पॉल के रूप में देखा था और इस शख्स का असली नाम होता है बिल और ये भी इसी नर्सिंग होम में होता है। लेकिन एंथनी को इसके बारे में भी कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब कैथरीन ये सारी बातें बता रही होती है तब वो ये भी बताती है कि उसे एंथनी को ये सारी बातें डेली याद करवानी पड़ती हैं। इसके बाद बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि टाइम के साथ साथ एंथनी की मेमोरी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वो कैथरीन से फिर पूछने लगता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। कैथरीन उसे कहती है कि मैं कैथरीन हूँ और आप एंथनी हैं।
एंथनी उसे सुनने के बाद कहता है कि एंथनी एक बहुत ही अच्छा नाम है। इसके बाद वो उसे बताता है कि उसकी माँ बहुत प्यारी थी और उसी ने उसका नाम एंथनी रखा था। इसके बाद एंथनी अपने बचपन में चला जाता है और बार बार कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। और यहाँ पर एंथनी बिल्कुल एक बच्चे की तरह रिएक्ट करता है और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि मेरी माँ हमेशा मुझसे यहाँ पर मिलने आती रहती है। और ये सुनने के बाद कैथरीन उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आती है। और यहाँ पर एंथनी बहुत रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ से कहो कि मुझे वो यहाँ से लेकर जाए, मुझे मेरी माँ के हाथों से खाना खाना है। और वो ये भी कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो बेघर हो चुका है और उसके पास रहने की कोई अपनी जगह नहीं है। इसके बाद कैथरीन उसे किसी बड़े बंदे की तरह संभालती है और वह कहती है कि आप अपने कपड़े बदल लो, हमें अभी पार्क जाना है। और फ्रेंड्स, यही सेंटेंस हमने कुछ देर पहले भी सुना था जब लॉरा ने यह बात एंथनी से कही थी। और फिर धीरे धीरे ये सीन्स यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी को बेसिकली समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक नॉर्मल इंसान ये समझ सके कि डिमेंशिया से अफेक्टेड पर्सन के ऊपर बेसिकली क्या क्या कुछ चल रहा होता है, कि किस तरह एक ही वक्त में उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और किस तरह वो शख्स अपनी पूरी लाइफ उलझन में गुजार देता है। बेसिकली इस मूवी को एंथनी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इस पूरी मूवी को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस मूवी में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो बेसिकली एंथनी की पुरानी यादें हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता एंथनी के दिमाग में रिफ्रेश होती रहती हैं, लेकिन वो हमेशा उसे कंफ्यूजन में रखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।